वेलकम टू विद्याकुल। सो प्यारे बच्चों, इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? विजय कुमार जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा। अच्छे हैं। रिधि में रिधि मेहरा, गोपाल जी जुड़ चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चा, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं जल्दी से। बढ़िया एकदम। कल आपने जो भी पढ़ा था, मैं इस चीज को मान सकता हूं कि आपने जो पढ़ा था वो आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चा? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना बाबू? राजकिशोर मंडल जी, खुशी खन्ना, है ना, सबको समझ में आ रहा है। कल थोड़ा बहुत भी तो आया था। ये अच्छा, ये बताओ, 100% से मैं नहीं मानता हूं कि 100% ही आया होगा। क्या बताओ बच्चा, 80% तो सबको समझ में आया होगा ना बच्चा? सब लोग बताओ, यस और नो करके जवाब दो। पूरा आया था ना भाई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही चीज चाहिए था, है ना। वीडियो कट करके आ रहा है सर। आवाज आ रही है बच्चा? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बाबू? हाँ। अब देखो, वीडियो अब कट रही है? वीडियो अब कट रही है? नो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किया करें। जो भी कल डाउट था आप लोगों का, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको डाउट था ना, वो आज क्लियर होने वाला है। जो भी थोड़ी बहुत समस्या आपको उत्पन्न हो रही थी ना, अब वो मैं कोशिश करूंगा आज क्लियर कर दूंगा, है ना भाई? चलिए स्टार्ट किया जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना बच्चा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी 3.1 को करने वाले हैं। एनसीईआरटी 3.1 को करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सब लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरे बच्चा लोग, सब लोग अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें और जल्दी से सब लोग जवाब देंगे, है ना बच्चा? हाँ, एनसीईआरटी 1.1 है ना, 3.1 लिख दिया। चलो भाई, 1.1 ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब सबके पास एनसीईआरटी आई होप होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी 1.1 सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। बताना है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था सेट होने की क्या कंडीशंस होती हैं, और जस्टिफाई भी करना है आपको। आंसर का जस्टिफाई मतलब रीजन भी देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या बताओ ये सेट होगा? क्या बताओ, सभी लोग बताओ मेरे बच्चे, क्या पहला सेट होगा? सभी लोग जवाब दें। यस, ये सेट हो सकता है। बोलोगे यस, तो ये लिख दोगे आंसर सिर्फ एस, है ना। और इसका आंसर एस क्यों लिखोगे? क्योंकि भाई साहब 12 ही महीने होते हैं, 12 ही महीने होते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें कह रहा है कि भाई साहब कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, सारे मंथ को बताओ जो क्या है, जे से स्टार्ट कर होते हैं। तो भाई इनका एक कलेक्शन तो बन सकता है ना, एक पार्टिकुलर कलेक्शन बन सकता है। पहला बनेगा जनवरी, क्या बनेगा? जे से जनवरी स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, जल्दी से मेरे साथ बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बोलोगे सर जी जून, है। तीसरा क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलोगे सर जी जुलाई बनेगा, है ना। क्या और भी बनेगा? क्या और भी जैसे कोई नंबर बनते हैं? तो देखो, क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना बच्चा? है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। तो हम ये क्या कहेंगे, ये सेट है। क्लियर है? दूसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या बताओ ये सेट होगा? क्या ये सेट हो सकता है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया नहीं बच्चा, हो सकता है मेरा कोई राइटर कोई और है।
तुम्हारा कोई राइटर कोई और हो सकता है, रिधि मान लो रिधि मेहरा का कोई और राइटर हो सकता है, साक्षी का कोई और हो सकता है, प्रीति रंजन का कोई और हो सकता है ना। तो इसका कोई पार्टिकुलर किसी का भी 10 मोस्ट क्या है टैलेंटेड राइटर नहीं हो सकता, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है। तो क्या कहोगे? नो, इट इज नॉट अ सेट। समझ में आ रहा है? तो दूसरे का आंसर नो होगा, ये सेट नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चा, गुड आफ्टरनून बच्चा सभी लोगों को। हाँ इंग्लिश मीडियम है बच्चा। तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में 11 क्या है, ए टीम ऑफ 11 मतलब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन की बात कर रहा है ना। मतलब वर्ल्ड के दुनिया के सारे जितने भी 11 क्या है, एक टीम बनाओ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का। तो क्या बताओ ये सेट हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरा विराट कोहली है तो तुम्हारा क्या होगा? सचिन भी हो सकता है। हो सकता है भाई साहब शिवानी शर्मा का वो पांड्या हो सकता है ना। समझ रहे हो ना, सबका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे बैट्समैन धोनी भी हो सकता है, देखो बहुत सारे बच्चों का आ गया है ना। तो ये भी आपका सेट नहीं हो सकता है। सेट का मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, बस यही टॉपिक याद रखो है ना। पर्सन से पर्सन नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या हो सकता है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, हाँ ये सेट हो सकता है। तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एक सेट बन सकता है ना। यस बन सकता है। तुम्हारे क्लास में मतलब एक वेल डिफाइन एक डिफाइंड बच्चे पढ़ते होंगे ना, 50-40। अमन अमन हो गया, हाँ जैसे मान लो हमारे ही क्लास में देवराज हैं, ठीक है, दीप कुमार यादव हैं, खुशी खन्ना है ना, रोशन कुमार हैं, ठीक है। तो इनका एक क्या बन सकता है? पार्टिकुलर सेट बन सकता है, क्योंकि ये डिफाइंड नंबर क्या है, आप स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, ठीक है बच्चा। तो इनका एक सेट बन सकता है, तो ये सेट होगा। यस। अब आ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ भाई साहब, ऑल नेचुरल नंबर, सिर्फ ऑल नेचुरल नंबर बोलता तो वहां पे एक तरह से हमें थोड़ा सा धोखा हो सकता था, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 बोल रहा है। क्यों बच्चा? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 बोल रहा है, तो लेस देन 100 मतलब लेस देन 100 मतलब 100 से कम के सारे क्या है, सेट बन सकते हैं। इनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है। बोलो सभी लोग बताओ, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो रहा है, सेट हो रहा है कि नहीं? हाँ, कलेक्शन ऑफ टीचर इन विद्याकुल, ये भी हो सकता है ना बच्चा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये यस हो जाएगा। अब आ जाओ, ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी राइटर्स हैं, मतलब जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, उनका क्या एक सेट बन सकता है? हाँ बन सकता है। मुंशी प्रेमचंद जो नॉवेल्स लिखे हैं, मतलब गिने चुने ही तो लिखे होंगे, 10-15, तो उनका एक क्या बन सकता है? पार्टिकुलर सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड। यस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है। अब आ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, क्या इसका सेट बन सकता है? यस बन सकता है, जितने भी इवन इंटीजर है ना। चलो नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर इन दिस चैप्टर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस चैप्टर, ठीक है बच्चा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई एनसीईआरटी 1.1 कर रहे हैं, तो इसमें एक कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्लियर है? अब आ रहा है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है ये तो सेट नहीं हो सकता ना भाई साहब, दुनिया में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, कौन छिपकली से ही में डरती होगी, जो प्रीति रंजन है मान लो कहती होगी सर जी छिपकली से डरती है, ये जो देवराज आनंद है वो क्या है, मान लो हाथी से डरता होगा, है उसके लिए खतरनाक हाथी होगा, कोनो बानर से डरता होगा, कोनो बिलार से डरता होगा, कोनो कुकुर से डरता होगा, यही तो होगा, सबका अलग अलग, कोनो डायनासोर से डरता है देखो, तो सबके लिए अलग अलग क्या हो सकता है?
भाई साहब डेंजर एनिमल हो सकता है, कौनों के लिए हमहू डेंजर हो सकते हैं हमहू डेंजर हो सकते हैं बोलो हम एक डेंजर एनिमल की तरह हम भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, कोनो कोनो भूत चुड़ैल से डरता होगा, कहे वो पिपरा के तरह मत जइयो, कहा चुड़ैल बैठी रहती है, भूत बैठी रहती है कैसे बोलते हैं सब। तो ये देखो, ये क्या है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का इसका एक कलेक्शन नहीं बन सकता है, कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेंजर। कौनो क्या है, जैसे तुम्हारे खेत में सांड घुस जाता है, तो कुछ आदमी क्या है सांड से डरते हैं, कुछ आदमी सांड से नहीं डरते हैं, तो एक जो सांड से डरता है उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, और किसी के लिए नहीं, जो नहीं होगा वो लाठी लेके दौड़ा लेता है खेत में है, तो उसके लिए क्या होगा भाई साहब, वो डेंजर एनिमल नहीं होगा। क्लियर है ना, ठीक है क्लियर है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो सकता है, सेट नहीं होगा। सबको क्लियर हो गया, आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा कि सेट के लिए क्या कंडीशन है। सेट के लिए सिर्फ कंडीशन बस याद रखो कि शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन वो चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, सबका सबके लिए एक होना चाहिए। हिमांशु कुमार गुड आफ्टरनून बच्चा, बहुत लेट से आ रहे हैं आप, कृपया करके लेट से मत आया करिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चा, एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग आ गए हैं। चलिए अब हम जिससे पूछेंगे, मतलब जिससे क्या सब लोग बताएंगे आंसर, है ना, सब लोग आंसर बताएंगे। चलिए कह रहा है कि एक सेट दिया है, इस सेट का नाम दे दिया ए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 एलिमेंट दिया गया है, इनको क्या कहते हैं रे बचवा, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, 6 गो एलिमेंट दिया गया है, उस 6 एलिमेंट का एक सेट बना दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं, इस एप्रोप्रिएट सिंबल को भरना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं रे बचवा, बोले कल ही तो बताए थे, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। बोलो सबको तैयार है, ये चीजें सबको पता हो गई। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं बचवा, इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्लियर है ना बचवा, यानी इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बिलोंग कर रहा है सेट में, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन 5, यहां पे क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा कि नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखो इसमें 5 दिया है, अरे दिया है, कहोगे सर जी दिया है, दिया है, लो भाई साहब इसमें भर दोगे बिलोंग्स टू। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, प्लीज बताओ, हाँ मजा आ रहा है भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो दूसरा 8 बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या 8 दिया हुआ है ए में, क्या सेट में तुम्हें 8 कहीं दिख रहा है, नहीं बाबू नहीं, कहोगे सर जी नहीं दिया हुआ है, हम इसमें लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। बोलो 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 रे बच्चा, सबको समझ में आ रहा है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, देखो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखो तीसरा, क्या 0 दिया है सेट ए में, 0 दिया है, बोलोगे नहीं सर जी नहीं दिया हुआ है, 0 तो दिया ही नहीं है, बोलोगे नॉट बिलोंग्स टू ए, है इतना आसान क्वेश्चन है। अब क्या 4 दिया है, बोलोगे हाँ जी सर जी 4 दिख गया, 4 दिया हुआ है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। कुलो समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ। पांचवा 2 क्या दिया है, 2 क्या सेट में दिया है, बोलोगे हाँ जी सर जी दे दिया है, लो भाई साहब ए बिलोंग्स टू ए। क्या 10 दिया है, सब लोग बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, सर जी दिया है, नहीं सर जी नहीं दिया हुआ है, नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, मजा आ गया ना भाई साहब, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए 1.1 के। बताओ एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है, हैं लल्लू पल्लू क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है
सर यू टीचिंग स्टाइल इज सो इम्प्रेस। अरे बाहर है मेरा बच्चा, कोनो बात नहीं बच्चा। चलो बताओ समझ में आया? ये चीज तुम्हें बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू समझ में आया? जल्दी से क्लिक करो, जल्दी से बताओ, देखो कितने बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। बोलो सब लोग क्लिक करो जल्दी से एक बार में, जल्दी से। 7% बच्चों को अभी नहीं आया है। कौन बच्चा नहीं आया है? किस बच्चे को नहीं आया है? प्लीज उस बच्चा आगे आ जाए। हैं? कौन बच्चा नहीं आया है? अच्छा शिवानी शर्मा को नहीं आया, फर्स्ट छूट गया शिवानी शर्मा। क्या ये क्वेश्चन सेकंड आ गया? शिवानी सिमरन जो भी है आ गया ना? आ गया ना? सिमरन और शिवानी, माधुरी कुमारी, ये नहीं समझ में आया? हिमांशु कुमार आ तो गया, माधुरी कुमारी नहीं आया तुमको? अरे इसमें कुछ नहीं भरना है। देखो इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। मतलब क्या है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जैसे तुम बचपन में भरते थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और तुम्हें एक सेट दिया गया है, उस सेट में 5-6 एलिमेंट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि क्या ये नंबर इस सेट में दिया है या नहीं। अगर दिया है तो ये वाला साइन भरोगे, अगर नहीं दिया है तो ये वाला साइन भरोगे। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? बोलोगे हाँ जी सर जी। अब देखो 5 क्या बिलोंग कर रहा है ए में? बोलोगे हाँ सर जी 5 दिया है, तो बोलोगे ई वाला भर दोगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो 8 क्या दिया है? बोलोगे सर जी 8 तो दिख ही नहीं रहा है, तो जब 8 दिख नहीं रहा है तो ई वाला भरोगे, नॉट बिलोंग्स टू। बोलोगे मतलब वो दिया ही नहीं है। बस यही तो करना है। अब समझ में आया? सिमरन जी, सिमरन जी, शिवानी जी, सबको समझ में आ गया ना बाबू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको तुम्हें ना बचवा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने तुम्हें बताया था पिछली वाली लेक्चर में कि सेट को रिप्रेजेंट के करने के कितने तरीके होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे भाई साहब कितने तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का? 2 तरीका। जल्दी से नाम बताओ सभी लोग, सभी लोग नाम बताओ। पहला तरीका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? बोलोगे सर जी दूसरा जो होता है से क्या होता है? रूल फॉर्म या बिल्डर फॉर्म। देखो मैंने कल ही बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो हमारा रोस्टर फॉर्म था। क्या था? स्वाहा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म, है ना बच्चा? दूसरा क्या था हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या भाई साहब? सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, है ना बच्चा? और इसे बोलते हैं आपका रूल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने कल की लेक्चर में समझाया था, है समझाया था। क्या आप लोगों को आया था? आया था कि नहीं आया था? आया था ना? चलो बढ़िया है। चलो अब हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना, इसका नस्ते नाबूद कर देंगे। चलो एक सेट दिया है ए इक्वल टू, तो बताओ मेरे बच्चे ये जो तुम्हें सेट दिया हुआ है किस टाइप में लिखा गया है? बोलोगे सर जी ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा दो। क्या कर दो? बहुत आसान है मर्दवा, बहुत आसान। ए लिखो और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। कहना क्या चाहता है कि एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट, क्या बोलता है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर के 7। यानी x की वैल्यू जो है, x क्या है यहाँ पे? एक इंटीजर है जो -3 से लेकर के 7 तक है, -3 से लेकर के 7 तक है, -3 से लेकर के 7 तक के बीच में है। तो -3 देखो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो रे बच्चा,
बोलो रे मेरे भाई, ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। बोलोगे हाँ जी सर जी, 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यही तो है, यही तो होता है। हाँ, -3 से 7 तक बोला है, तो -3 से 7 तक बोला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, बताओ -3 से 7 के बीच में नंबर कौन कौन आएंगे? बोलोगे सर जी यही तो आएंगे, -2, तो इसको सेट में लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे? -2 और कामा से क्या करोगे? सेपरेट कर दोगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। बोलो सभी को समझ में आया? बोलो सभी को समझ में आया? सबको क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। बोलो। बहुत बढ़िया है ना? देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये सब दिया हुआ है तुमको, किसमें? सेट बिल्डर में। तुमको बस इसको नस्ते नाबूद कर देना है रोस्टर फॉर्म में। चलो भाई साहब, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना? कि x सच दैट x कह रहा है कि इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा है नेचुरल नंबर, x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से कम है। तो कैसे लिखोगे? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है। तो बी यानी सेकेंड का आंसर क्या होगा? इसका सेकेंड का आंसर क्या होगा? कि नेचुरल नंबर लिख रहा है 6 से कम, नेचुरल नंबर लिखना है 6 से कम। तो कौन कौन नेचुरल नंबर हो जाएगा? बोलोगे सर जी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 हो जाएगा, खत्म। बस यही तो होगा। बोलो यही तो होगा ना मेरे भाई? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। देखो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन डाल लो। तीसरा क्वेश्चन में सी सेट दिया हुआ है। क्या कह रहा है? कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ हिज डिजिट इज 8। ला भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल बनना पड़ेगा। क्या कहोगे सर जी? लॉजिकल का बनना पड़ेगा इसमें? कोई भी दो नेचुरल नंबर, मतलब दो नेचुरल नंबर नहीं, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बताना है और उनका एक सेट बताना है जिनका सम करने पे 8 आता हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दो डिजिट का नेचुरल नंबर बताना है और उन दोनों को प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर का तुम्हें सेट बनाना है। क्या बनाना है? खुशी खन्ना कह रही हैं कि वॉइस डिस्टर्ब है। क्या बच्चा बताओ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? हो रहा है? कौन दिक्कत हो रहा है? वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है भाई साहब, थोड़ा ऐसा इसको क्लियर किया जाए, है ना? वॉइस में दिक्कत है। चलो, हाँ, तो 2 डिजिट का कोई नंबर लिखना है रे बचवा। तो 2 डिजिट का नंबर कौन कौन हो जाएगा रे बाबू? बोलोगे सर जी 17 हो जाएगा, खतरे हो जाएगा। 17, 1 और 7, 1 और 7 8 होगा कि नहीं? क्या ये कंडीशन फुलफिल हो गई? यानी 2 डिजिट का सिर्फ ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिनका सम करने पे 8 आता हो। 1 और 7 के बाद और कौन नंबर होगा? बोलो। तो बोलोगे सर जी 2 और 6 26 हो जाएगा, है ना? और कौन सा नंबर होगा? बोलोगे सर जी 3 और 5। बोलते जाओ मेरे साथ, बोलो मेरे बच्चे। 3 5, 3 5 के बाद 44 होगा। बहुत बढ़िया। 44 के बाद क्या होगा? 53 होगा। बहुत बढ़िया। 5 और 3 53। फिर उसके बाद 62 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? 7 और 1, 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कौन नंबर? 8 और 0, 8 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हो जाएंगे का सेट हो जाएगा। ये 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिन दोनों डिजिट को प्लस करने के बाद 8 आ रहा है। बोलो स्वाहा हो गया, बोलो स्वाहा हो गया।
चलो बहुत बढ़िया स्वाहा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो ई 5वां क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। कौन सा वर्ड भाई, वर्डवा का दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिखा गया इसमें। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड लग रहा है क्वेश्चन गायब है। ठीक है देखो क्वेश्चन जो है सबके पास बुक होगा, सब लोगों ने बोला है ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है चलो भाई ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वर्ड है, TRIGNOMETRY, यही तो होती है स्पेलिंग, यही होती है ना ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग। बताओ रे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग यही है। अरे जो भी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग, क्या है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री ही तो है। अरे ट्रिग्नोमेट्री की जगह कुछ और भी वर्ड हो सकता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है यार, कोई भी वर्ड, मैं बस लिखना सिखा रहा हूं सेट कैसे लिखा जाएगा। मान लो ऐसा कोई वर्ड दे दिया और कह रहा है इसको सेट में लिखो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी वर्ड दिया है अगर उसको सेट में लिखना है तो सबसे पहली बात, पहले तुम्हें कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बना लो, कर्ली ब्रैकेट बना लो। जो भी सेट है, सेट का नाम मान लेते हैं क्या है, ई है, तो ई मान लेते हैं, सेट का नाम ई रख लेते हैं। ठीक है ई इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट बना लिया, बोलोगे हाँ जी सर जी कर्ली ब्रैकेट बना लिया। दूसरा काम यह है कि अब हम एलिमेंट को लिखेंगे और सारे के सारे क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है बच्चा, सारे के सारे क्या होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे ना, बताओ भाई, कैपिटल लेटर में होंगे है ना, सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखो, होगा ना। हाँ ठीक है, तो पहले टी है तो टी लिखो, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, टी लिखो कामा लगा दो, आर लिखो, फिर क्या लिखो आई लिखो, फिर लिखो जी लिखो, फिर क्या लिखो एन है तो एन लिख दो, फिर क्या है ओ है तो ओ लिख दो, फिर एम है तो एम लिख दो, फिर क्या है ई है तो ई लिख दो। अब देखो बच्चा अब एम ई हो गया, अब टी है तो टी एक बार लिख चुके हो, अब नहीं लिखा जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में टी बार बार नहीं लिखा जाता है, जब हम सेट बनाएंगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे। तो देखो बच्चा ये टी क्या है, 2 बार आ गया, एक बार मैं टी लिख चुका हूं बचवा, जब एक बार लिख चुका हूं तो अब क्या लिखूंगा, टी नहीं लिखूंगा, सिर्फ आर लिखूंगा और फिर क्या लिख दूंगा, वाई लिख दूंगा और नस्ते नाबूद हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। क्लियर है बाबू, सबको समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। माधुरी कुमारी कह रही है रॉन्ग, भाव कहां भैया, कहां रॉन्ग हो गया, कहां रॉन्ग है, ट्रिग्नोमेट्री सही है। अच्छा आर 2 बार हो गया क्या, अरे शाबाश बहुत बढ़िया। चलो एक काम करो, यहीं आर रहने दो, आर यहाँ इसका आर मिटाई दो, मिटकौना से आर मिटाई दो। तो यह चीज ध्यान देना है बच्चा कि कोनो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोनो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब सही है, अब सही है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है तो कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी वर्ड, मान लो लिखना है बुक, BOOK, अब इसको तुम्हें सेट में रिप्रेजेंट करना है, कर लोगे, बुक को रिप्रेजेंट कर बोका, ये कैसे, मान लो इस सेट का नाम रख दोगे ए, तो बी लिखोगे, कॉमा लगाओगे, 2 बार ओ है तो 1 बार लिख दो, के लिख दो, बस कहानी खत्म। ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। बोलो सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी लोग अब रोस्टर फॉर्म को समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितना मजा आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, ये सब बिहार के शेर हैं, सब बहुत खतरनाक लड़का सब है। चलो क्वेश्चन 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 ये रहा। ठीक है तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग अब रोस्टर फॉर्म में। अब आ जाओ सेट बिल्डर फॉर्म।
तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बताया था जो बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा था। देखो बच्चा, बहुत तेज तुमने किया कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तुमने रोस्टर फॉर्म में बड़ा तेज कर लिया। अब तुम्हें रोस्टर फॉर्म में दिया है, अब इसको तुमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग गलत है। अरे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग गलत है, क्या होता है, TRIGO, जो भी होता है GO लगा दो और उसको समझ लेना ना भाई। स्पेलिंग गलत है, मैं बस समझाना चाहता था। अब इस चीज को लेकर के तुम चीर फाड़ करोगे तो फिर गलत बात है ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वहां पे वर्ड को सुधार लेना और कर लेना, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो ना बाबू। हाँ, वीडियो अटक गया है तो बच्चा हो सकता है तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा। नेट प्रॉब्लम है क्या आप लोगों के पास? नो, वीडियो अटक क्यों रहा है? चलो अब आ रहा है, अब सही है, अब सही है, सभी के पास वीडियो जा रही है प्रॉपर? हाँ सही है। हाँ, थोड़ा सा नेट वगैरह का टेक्निकल इशू हो सकता है, तो उस बड़ा प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो पहला क्वेश्चन तुम्हें जो दिया है ये तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो दो ही चीज होती है, रोस्टर में दिया होगा सेट बिल्डर में लिखना है, सेट बिल्डर में दिया होगा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था कि अब देखो ये जो चीज दिया हुआ ना, अब इसको बिल्डर में लिखना है। तो मान लेंगे इस सेट का नाम है A है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, सब लोग बताओ। मैंने कल क्या बताया था सेट बिल्डर में, x सच दैट x, लिखोगे ना, लिखोगे ना, x सच दैट x, क्या लिखोगे, x सच दैट x, लिख दिया। अब यहां पे तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा सेट बिल्डर में कि ये जो नंबर लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लग सकता है तुम्हारा। तो अब देखो ये 3 का, देखो यहां 3 कैसे आया, 3n है ना, आया, 3 का मल्टीपल है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, तो क्या देखो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, बोलो है। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। मतलब इसके कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि जो x है, यानी x का मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, 3n के इक्वल है। मतलब n की वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पे लिखोगे n जो हो रहा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट वहां पे क्या डालोगे कि n, यहां पे जो n है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखो जब तुमने 3n, तो n में जब तुमने 1 पुट किया तो 3 1 जा 3 हो गया, फिर n में जब तुम दूसरा नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर पुट किया तो देखो 6 आ गया, जब तीसरा पुट किया रे बाबू तो क्या आ गया, 9 आ गया। बोलो क्लियर है ना बाबू, समझ में आ रहा है? हाँ, और कहां से कहां तक है, कितना नंबर तक पुट किया है, देखो तो 3 गुणे 4, एक से लेकर के 4 तक। अब इसी चीज को लिखना है, इसी चीज को लिखना है, तो ऐसे लिखोगे एंड 1, ठीक है, और यहां पे लिख दोगे 4। मतलब n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है तुमने कहां से कहां तक पुट किया है, 1 से लेकर के 4 तक, मतलब 1 से लेकर के 4 तक। बस लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, है ना, क्लियर है ना बाबू मेरे बच्चे। अब यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या होता है, हर एक का मीनिंग है, यहाँ पे हर एक चीज का मीनिंग है। देखो ई का है, ई का है 1 इज लेस देन 1, या 1 इज क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर से जो भी है इससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या है कि 1 इंक्लूडेड है, कि 1 भी लिया गया है, इक्वल टू का मतलब 1 भी लिया गया है, और यहाँ पे 4 भी लिया गया है, इसके कहने का मतलब। लेकिन अगर यही बच्चा ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब बदल जाता, इसका मतलब बदल जाता बच्चा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते जाओ। ये खुशी खन्ना जी कह रही हैं हमारा वीडियो अटक जा रहा है, अब बताओ हम क्या करें, ई का वीडियो रुक जा रहा है, रिधि सिंह भी कह रही हैं।
है ना, रुक जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है ना बाबू। अब मैं अभी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, है ना, थोड़ा सा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया पहला आंसर कैसे लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो दूसरा, दूसरा आंसर सब लोग देखो। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 4 8 16 32, इसका मतलब क्या है बच्चा, जल्दी बताओ। हाँ देखो बच्चा लोग समझ में, नेट फिनिश हो गया है शायद, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे लिखोगे, पहली चीज क्या लिखोगे, x सच दैट x, सब लोग लिख लोगे, इतना इतना कर पाओगे। अब यही चीज समझना है थोड़ा सा, रोस्टर फॉर्म तो बहुत तेज कर रहे थे, हैं कह रहे थे बहुत तेज आ रहा है, लेकिन सेट बिल्डर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि 2 4 8 16 32, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा ये क्या है, आखिर है क्या। तो बोलोगे सर जी ईदू के पावर n है, का है, ईदू के पावर n है, कैसे है। अब देखो ये कहोगे सर जी ईदू के पावर n है। अब देखो यानी 2 के पावर 1 किया तो 2 आया, 2 के पावर 2 किया तो देखो 4 आया, 2 का पावर 3 किया तो 8 आया, 2 का पावर 4 किया तो 16 आया, 2 का पावर 5 किया तो कितना आया, 32 आया। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी x वाला एलिमेंट दिया गया है वो 2 के पावर n के इक्वल है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर जी है। यहाँ पे n क्या है, बोलोगे सर जी n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ऐसा लिख दोगे, बोलो लिख पाओगे, बोलो लिख पाओगे मेरे बच्चे, बोलोगे हाँ सर जी क्लियर है। फिर क्या लिखोगे, एंड, कहां से कहां तक पुट किया है हमने नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, कहां तक किया है रे बच्चा, 5 तक किया है, 5 तक। तो कैसे लिखोगे, 1 लेस देन इक्वल टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, बोलो लिखने आ जाएगा। दूसरा आंसर हो गया, सब लोग कर पाओगे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने, कर पाओगे मेरे भाई, सबको क्लियर है ना बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, फिर देखो अभी देखो सब मजा आ जा रहा है। ये देखो 5 लिखा है, 25 लिखा है, 125 लिखा है, 625 लिखा है। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बताओ ई का लिखा हुआ है, ई का लिखा हुआ, किस फॉर्म में लिखा हुआ क्या है। सर जी देखो 5 25 125 625, ये का लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको क्या मैथमेटिकल में क्या लिख सकते हैं, अरे 5 का पावर n लिख सकते हैं रे बचवा। देखो लिखोगे पहले x सच दैट x, है ना, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n। अब देखो एक प्रूव करते हैं हम, कैसे, 5 के पावर n यहीं लिख देते हैं, इसी को आंसर को यहीं पे लिखते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 5 के पावर 1 पुट किया पहला नेचुरल नंबर तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 पुट किया तो 25 आएगा, बोलोगे हाँ जी सर जी। 5 का पावर 3 किया तो 125 हो जाएगा, 5 का पावर 4 किया, बोलोगे सर जी 625 होगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है, बोलो सबको समझ में आ रहा है ना बाबू। हाँ बस रुक जाएंगे अब यहीं पे, क्योंकि यहीं तक शायद नंबर वो दिया है, हाँ 125 625, अब यहीं रुक जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, 5 के पावर n, और n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड कहाँ से कहाँ तक n की वैल्यू पुट किया, 1 से लेकर के 4 तक, बस ऐसे लिख दोगे। हाँ देखो कितना आसान है, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, समझ में आया ना मेरे भाई, क्लियर हो रहा है सभी को, क्या सब लोग अब लिख पाओगे मेरे भाई, सब लोग क्लियर हो रहा है भाई, सब लोगों को अब दिक्कत नहीं न होगी। चलो एक बार और बताओ, क्या अब समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, अब सब लिख पाओगे सेट बिल्डर फॉर्म में।
जल्दी बताओ मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से क्लिक करो, क्लिक करो मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% बच्चों को आई गवा है, बोलो स्वाहा। हैं, देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी कर पाओगे तुम लोग? इजी है, कर पाओगे ना भाई? सब लोग कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे? जिसको नहीं आएगा ना बाबू, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा। बाकी एक आध ठो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। देखो कर लोगे सब। कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब तुम्हें ये क्या दिया है? ये तुम्हें जो दिया है ना बाबू, मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ई का दिया है तुम्हारा, जो दिया है मेरे भाई साहब, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना मेरे बाबू, ये सेट बिल्डर में दिया है। जब सेट बिल्डर में दिया है, इसको तुम रोस्टर फॉर्म में बस लिख दो। क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या होगा? 1 3 5 7 डैश 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 ऐसे लगा दोगे, है ना, a इज इक्वल टू। बोलो, आसान है ना? आसान है ना मेरे भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, दूसरा भी जल्दी से बता देता हूं। x सच दैट x इज एन इंटीजर, -1/2 से लेकर के 9/2 तक, -1/2 से लेकर के 9/2 तक कर पाओगे? -1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 9/2 का मतलब क्या होता है? 9/2 का मतलब 2 से काटोगे तो 4.5, यानी 0.5 से लेकर के 4.5 तक सारे नंबर लिख दो। कर पाओगे ना भाई? बहुत बढ़िया, 0 1 2 3 4 हो जाएगा। तीसरा क्या है कि ये वाला भी कर लेना कि x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। अरे भाई साहब, लेस देन इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। सबको क्लियर है ना? सब कर लोगे है ना? सब कर लोगे, ठीक है, ये सब कर लेना। इसको देखो, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल को लिखो। लॉयल को कह रहा है ना रोस्टर फॉर्म में, मतलब लिख दो। क्या लिखोगे? सर जी कहोगे इसे बहुत खतरनाक चीज है, ये सब छोटा छोटा चीज है, LO लिख देंगे, Y लिख देंगे, A लिख देंगे, लोया। ए भाई लोया हो गया, लोया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? इतना आसान आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये भी कर लोगे, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। मतलब ऐसा कोई सेट बनाना है कि जिसके मंथ में 31 का महीना नहीं आता है। तो जनवरी को, जनवरी आता है, जनवरी छोड़ दोगे, फरवरी लिखोगे, मार्च आता है, अप्रैल लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिख डालोगे, है ना। मतलब 31 महीना नहीं आता है, वो वाला लिखना है। लिख लोगे ना सब लोग? सबका लिखा, हाँ सब इजी है। अब देखो ये समझा देता हूं। x such that is a consonant in the English alphabet which precede k, मतलब k के पीछे आता हो, सारे नंबर लिख डालना, ठीक है, सब आसान है। नहीं आएगा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैच करना है रे बच्चा, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। इसको रोस्टर फॉर्म उधर दिया है, सेट बिल्डर इधर दिया है। तो देखो मैथमेटिक्स, इसे समझ में आ रहा है यहीं से कि ये वाला डी से मैच हो जाएगा। आसान है, आसान है ना? तीसरा का मैथमेटिक्स लिखा है, ऐसे ही समझ लो, मैथमेटिक्स यहाँ लिखा है, इससे मैच कर दो। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसका मतलब क्या है कि इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या ये चौथा वाला बी से मैच हो जाएगा? कर लोगे? सभी लोग कर लोगे? तो इसी के साथ 1.1 का नस्ते नाबूद कर दिया गया, पोस्टमार्टम हो गया भाई साहब। और आप लोग कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है बच्चे? अब इसी का स्वाहा हो गया, बोलो जय, बोलो जय जय जय, है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।